राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ सिमा में स्वागत है। तो इस टाइम पे 11:15 हो चुके हैं और आज दिन है वीरवार। तो तैयार हो चुकी हूँ मैं, बस सामान डालना रहता है, बालों में कंघी रहती है, यही काम रहते हैं। और जो चूड़ियाँ वो डालनी रहती है, लेकिन मैं ये कड़े डालूंगी क्योंकि ना फिर बार बार चेंज नहीं करने पड़ेंगे, ये सब पे चल जाएंगे। इसलिए तो मैंने चूड़ियाँ निकाल दी थी, मैंने सोचा कि चलो कड़े ही डाल लेते हैं। और फायदा है मल्टी कलर के लेने का कि सारे जो सूट है उन पे चल जाएंगे, ये दिक्कत नहीं रहेगी भाई हाँ साथ में जो चूड़ियाँ हैं वो भी उठानी है, और ना फिर चेंज करने में टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ पे फिर जल्दबाजी में ही तैयार होते हैं। और बस जो कड़े हैं वो डाल लिए हैं, ये देखो अच्छे लग रहे हैं ना। तो ईद में अपना सामान है वो डाल दूँ, उसके बाद फिर कंघी करके बाड़ा में और फिर चलांगे। आमा देख ले 15 मिनट रह रही है। मेरी माँ ने मेरी टेंशन रखा, इतने मैं नहीं जा लूंगी। बेचारी ने कई चक्कर मार लिए ऊपर नीचे, फलानी काम करूं फलानी चीज ले आऊं, मैं कहा रहने दे कोई जरूरत को नहीं। और ये पूछ रही है कि चूरमा बना दूं जो टाइम हो, तो फिर मैं कहा देख लो 15 मिनट रह रही है, जो अपना बनाना है तो बना दे। और जो है कि मैंने नाइट ड्रेस ले ली है क्योंकि बच्चा कंफर्टेबल सारा हुआ है, कोई फायदा को नहीं गर्मी में फैशन करने का, इसलिए। और जिस दिन मैंने ये कड़े दिखाए थे ना, तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि हम भी मंगवाएंगे हम भी मंगवाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बोलूँ कि आप लोग बिल्कुल भी मत लेना, ना ऑनलाइन लेना ना लोकल मार्केट से लेना, क्योंकि बिल्कुल बेकार हैं और देखने में इतने सुंदर लगते हैं कि आदमी का मन होता है कि हम 2-3 जोड़ी और ले लेते हैं। और मेरा भी यही था कि मैं 2-3 जोड़ी और मंगवाऊंगी। लेकिन क्या होता है ना, एक तो इसमें जैसे दुपट्टा होता है हमारा, उसके धागे खींचते हैं बार बार बार, और जो प्योर के दुपट्टे होते हैं तो खराब ही हो जाते हैं। तो ये मेरी चुन्नी के जो धागे हैं ना वो बहुत बार उड़ गए इसमें। और एक ये बिल्कुल अलग हो गए थे, मतलब ऊपर का अलग हो गया था, नीचे वाला अलग रह गया था, तो मतलब बिल्कुल भी अच्छे नहीं निकले। ये एक बार डालने के बाद दोबारा तो आप डाल ही नहीं पाओगे, एक बार डालते ही इतने परेशान हो जाओगे और ये खराब भी हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो बता दूं, क्या पता देख करके कोई ले। आप चाहे बाजार से ले रहे हैं चाहे ऑनलाइन ले रहे हैं, बिल्कुल भी मत लेना। कंघी करके और चप्पल पहन के जाऊंगी मैं बाटा की, और देखूंगी जय की भी मैं मिल गई तो मैं ले जाऊंगी, क्योंकि बार बार सैंडल में दिक्कत हो जाए खोलन में बेड़न में। और ये सूट है ना दोए पीछे पता नहीं क्या तक खुल गया, जो मैं फिटिंग मार ली मैंने फिर भी खुला है। और ये बटके मारने लगी थी तो मशीन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इतना टाइम था नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो चल भी जाओगा। जब तो जमाए ज्यादा था, लगा था जैसे किसी और का डाल रखा, पता नहीं कुछ करे खुल आई हूँ इतना। जब मैंने शुरू में डाल के देखा जब तो सही फिटिंग। तो तैयार हो गई हूँ और ये मेरा चैन याद आ गई थी, क्योंकि वैसे तो मैं ज़्यादातर निकाल दूँ, लेकिन कई बार नू हो जाए घर तक निकालने ना याद रहा है, फिर पर्स में डाल लिया करूँ निकाल के। लेकिन पर्स में भी डर रहा है भाई, कोई चीज़ निकाला तो पता भी नहीं चला आदमी ने भाई साथ में निकल के गिर भी जावे तो फिर नुकसान ज़्यादा हो जावे हैं। और जैसे पीछे हम खाटू श्याम पे गए थे ना, तब मैं भूल गई थी निकालनी, तो कमेंट भी आ रहे थे कि सीमा आज के बाद गोल्ड की चैन मत पहन के जाना, क्योंकि इन चीज़ों की चोरी सबसे ज़्यादा होती है। और फिर हम भी मतलब वो रहते ही नहीं, एक तो होता है ना भाई आदमी बिल्कुल मतलब बिना फिक्र के रहे, लेकिन ना बार बार अगर हमने कुछ ऐसा डाल रखा तो बार बार हाथ हमारा उसी पे जाता है। तो पिछली बार मेरे साथ यही हुआ, बार बार मैं अपनी चैन को देख रही थी, तो अब की बार मैंने सोचा कि चलो निकाल के ही जाते हैं। हाँ गला थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो सोच रहे हैं कि एक आर्टिफिशियल ले लें कि ताकि ऐसी जगह पे जाएं भीड़ भड़ाका हो या फिर कहीं दो पूछ करने जाते हैं तो वहां पे डाल करके चले जाएं। तो बस अब जो सामान है वो भी डाल लेती हूँ। और ये मैंने एक अलग से ले लिया था थैला, क्योंकि कुछ खाने पीने का जो सामान था वो डाल लिया था। और ये जो बैग होता है ना दूसरा, वो पीछे रख देते हैं तो फिर उसमें दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फिर आदमी पूरे रास्ते सामान तो निकाल ही नहीं पाता है। तो अपना जो चार्जर था, ईयरफोन था और जो सारी ऐसी ज़रूरत की चीज़ें थी तो वो मैंने इस बैग में डाल ली थी। तो भाई 11:15 हो गए और 11:30 का था टाइम, और मेरी कोल्ड ड्रिंक जम रही है, स्नान हुआ रखी मेरे तक तो। और मेरी माँ हो रही मेरे तक गणी तोड़ कुइया की लाग रही है, जैसी माँ जैसी माँ। तो चलो लड्डू चा भी बोलते हैं बाय बाय। ये देखो बैठे हैं और राजा संभालेगी वहीं पीछे, वैसे तो मेरी माँ भी है, एक बारी खाना भी खिलावेगी एक बारी और।
तो बस चल पड़े हाँ करते हैं। और मेरी माँ बोली कि चल छोड़ के आऊँगी, मैं बोल भी रही थी कि माँ रहने दो, गर्मी हो रही है, अपने आप चली जाऊँगी। बोली कि ना मेरा भी अकेले का टाइम पास को नहीं होता, फिर मैं भी जाई जुई थोड़ी देर बात कर आऊँगी। और इब पहुँच गए हैं टोहाना, बाइक पर आए थे तो इब स्कूल के आगे उतर लिए थे हम। बस स्टैंड तो थोड़ी सी पीछे है, बस 5-1 मिनट का रास्ता होगा बस स्टैंड का और स्कूल का, क्योंकि हमने लेना था यहाँ तक जय। और इसके पापा जा रहे थे बाहर, तो फिर कह दिया था भाई फ़ोन कर दिए, मैं गेट पे मंगवा लूँगा जय ने फ़ोन करके। तो इब वो अंकल कहन गए हैं और काफ़ी टाइम ला दिए इतने, क्योंकि ये शायद किसी के साथ बातचीत कर रहे थे, फिर कह के आए। और फिर जो आंटी है वो लेके आई है, तो आने लग रहा है देख लो। तो बस अब हम पहुंच गए हाँ बस स्टैंड पे। मैं यहाँ पे वेट कर रही थी और कोई आया था, तो ज्योति जा रही है बुलान कि मैं बुला लाऊं। तो ये देखो भी डिम्पल है और भारत है और यो मोनू है। तो एक बार मोनू भी जाएगा, जो ज्योति का बेटा है वो। और ज्योति के जो हस्बैंड है रूपचंद, वो भी गए थे, मतलब ये तीनों गए थे। और मैं और जय, डिम्पल थी और भारत था जो कविता का बेटा है वो। जान दोगे बाकी आप इनने। मैं गई भी थी पीछे से कि इनका व्लॉग भी बनाया था, तो दिखाए भी थे। और बस थोड़ी देर हम दुकान पे बैठे और उसके बाद अब चल पड़े हाँ अपनी बस की तरफ। बस स्कूल के पास में ही खड़ी थी और मैं कह रही थी मैं खाऊं वहीं पे नहीं रुक जाते, हम स्कूल तक के पास तक बस स्टैंड पर आए, बस स्टैंड से फिर दुकान पे गए और अब दुकान पे तब वापस फिर स्कूल की तरफ, मतलब बिल्कुल स्कूल के पास में बस खड़ी थी। तो अब चल पड़े हाँ जय के कपड़े चेंज करे, क्योंकि बच्चा है 2 या 3 घंटे में मैले कर ले हुए हैं। और रास्ते में मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली, क्योंकि क्लियर भी नहीं आती और फिर थोड़ी सी दिक्कत भी हो जाए है। तो इस करके अब हम पहुंच गए हाँ इसार तक, आगे कोई जगह है वहाँ पे। और होटल में रुके थे थोड़ी देर के लिए, भाई कुछ खाएंगे पियेंगे। और हमारे साथ आई है एक पिंकी, और पिंकी का जो बेटा है लक्ष्य वो है। तो 2 ये थे, तो 7-8 बंदे थे हम। तो अब अपने बैठे हाँ, चाय पानी कोल्ड ड्रिंक जिसने भी जो भी लेना होगा वो ले लेंगे और उसके बाद फिर चलांगे। और बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं भाई कल की वीडियो पे, मतलब जो परसों वीडियो गया था उस पर, कि दीदी आज वीडियो क्यों नहीं डाला, आज व्लॉग क्यों नहीं आया, आपकी तबीयत कैसी है। और व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रहा है कि सीमा तबीयत तो ठीक होगी ना, व्लॉग नहीं भेजे आज कोई भी। तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं बाहर गई हुई थी रात में, हम कल रात में भी लेट आए हैं। आज मैं वो शोर कर रही हूँ जिस टाइम पे आप लोगों के पास ये वीडियो आएगी, जिस दिन की बात कर रही हूँ मैं। तो फिर रात में इतनी लेट आने के बाद ना तो मैं रिप्लाई कर पाई किसी का, क्योंकि मैसेज अब भी बस देख लिए थे मैंने, लेकिन रिप्लाई मैं नहीं कर पाई। तो अब वीडियो काम करने के बाद मैं संभालूंगी, क्योंकि ना फिर कुछ लोग थोड़ा सा वो कर जाते हैं भाई हमारा रिप्लाई नहीं किया, ये वो फ़ोन भी किए उन्होंने फिर बाद में। तो ऐसा मत सोचना, ठीक है। वैसे तो आपको पता ही चल जाएगा अभी क्यों नहीं व्लॉग आया था और क्यों नहीं मैं रिप्लाई कर पाई, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी कि एक बार रिप्लाई भी करूँ आप लोगों का। तो व्लॉग इसलिए नहीं आया था क्योंकि हम बाहर गए हुए थे, तबीयत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी ठंडे भी दे देंगे 10,000 देगा। मन बहुत ज़्यादा लगा है, मतलब जब सारे एक एक से इकट्ठे हो रहे हो ना, तो हंसी मजाक, मतलब सारा रास्ता ऐसे ही चला जा, पता भी नहीं चलता भाई 8 घंटे का सफ़र कैसे हमने बिता दिया। और ये अपने खा पी के रेस्ट करके थोड़ी देर, मतलब आधा घंटा रुके थे वहाँ पे, वापस तक फिर चल पड़े हाँ। और ये अपना शुरू हो गया था नाच गाना,
सब ने अपने भजन गाने नाचना स्टार्ट कर दिया था। तो ये देखो जया ने भी अपना मटकना शुरू कर रखे हैं। और वैसे तो ये परेशान नहीं करता भाई, मतलब रोना या फिर कुछ और करना, हाँ लेकिन थोड़ा सा चंचलपना ज़्यादा है ना, तो उसमें अगले ने बिल्कुल वो करके रख दे हैं। कोई उतरेगा, कोई चढ़ेगा, कोई सीट पे बैठेगा, कोई बिल्कुल मतलब जो सीट के ऊपर होया ना जिसका पसारा लगेगा उस पर चढ़ा दो, नू कर दो, मतलब हर टाइम कुछ ना कुछ, शांत नहीं बैठ सकता 1 मिनट के लिए भी। बस थोड़ी सी यह दिक्कत हो जाए सफ़र में, वैसे थक जाए और फिर कुछ यो थका दे हम। तो ये हमने भी अपने आड़ा जो डांस है वो स्टार्ट कर दिया था करना। तो बहुत ज़्यादा मन लगा है डांस नाच गाना, पर भाई मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि हमने थोड़ा सा डर ज़्यादा रहा है भाई कहीं कॉपीराइट वगैरह ना आ जाए, तो इसलिए बहुत कम मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। बहुत नाचे सब के सब मिल के। तो इब देखो इब बांटे जा रहे हैं बस में खीरे, और खीरे की पन्नी देखते हमारी छुट गई थी हंसी, क्योंकि आप लोगों ने भी पता है भाई मास्टर जी ने एक वीडियो बनाई थी, तो बस वही बात हमारे याद आ गई थी भाई ये तो मास्टर जी वाला काम कर दिया। मैं 40 रुपये की ले आए हो गए भाई पन्नी, बोला तुम कह के ले आए थे, मैं हम भी 40 की ले आए थे। तो बस इसी करके जो मजाक वो चल रहा था। तो इब दोबारा थे फिर रुक गए हाँ होटल में, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, जिसने कुछ खाना पीना होगा वो खा पी लेंगे। और इब इस टाइम पे बिल्कुल अंधेरा हो गया था और हम चले थे टोहाना थे 1:15 बजे बस चल पड़ी थी, और घर पे चल पड़े थे हम 11:15 बजे से चल पड़े थे। और अभी हम अपनी मंजिल से होगा हमारा 1.5-2 घंटे का रास्ता आराम से, 1.5 घंटे का तो है ही है, उससे ज़्यादा बेशक से लग जाए तो 1.5 या फिर लगभग 2 घंटे हमें लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। उस दिन सेठ के घर में कोई नहीं सेठ अकेला सो रहा था, डाकिया ने कॉल बेल दबाई। और हम वीडियो बना रहे थे और हमारे पीछे जो लोग बैठे थे वो इस तरह तो देखे थे, और कई तो है ना अपना मुंह लकोल रहे थे, मतलब जेंट्स भी मुंह लकोए थे, तो मतलब हद की बात थी। और वो तो इन्हें ये नहीं पता भाई हाँ ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगी, क्योंकि उनका ये है कि भी सिर्फ अपने फ़ोन में बना रहे, क्योंकि उन्हें क्या पता। और मैं बोल रही थी मैं कहा तब इन्हें ये पता चलेगा कि ये वीडियो यूट्यूब पे जाओगी तो फिर क्या होगा, फिर तो ये बिल्कुल उठ के भाग जाएंगे। बाबा नु के करोगे, रोटी खाएगा, दर्शन कर लेना, दर्शन कर लेना। खाम खाई की चक्री कटवा रखी है उन दोनों। यू खुद नु को दूसरा नाराज की हो रहा है। यू मेरा नहीं तो मजे ले रहे हैं। तो पहुंच गए हैं हम, और पहले हम धर्मशाला में गए, मतलब अपने जो बैग हैं वो वहाँ पर रखे, और इब आ गए यहाँ खाना खान। और खाना खाने का टाइम था 9-9:30 का, लेकिन ये काफ़ी लेट हो रहे थे, मतलब अब तक तो इनकी कोई तैयारी नहीं थी। लगभग 1 घंटा हमने खाने का वेट करा, और बस यही जो हंसी मजाक है वो चल रहा है। ये भूखे मर रहे हैं भाई। कितनी भूख लग रही है? कितनी लग रही? कचौड़ी खा के रही है।
हमने तो खाई नहीं और खा के कचौड़ी और फिर मुझको बताई क्यों नहीं। और हंस हंस के ना बिल्कुल पेट में दर्द हो गया था क्योंकि सारा रास्ते भी नुए बनी। और फिर क्या होया, हम धर्मशाला में बैग रखे और जो खाना था वो दूसरी धर्मशाला में था, तो बैग रख के खाना खाने के लिए निकले नहीं दूसरी धर्मशाला में। और अब की बार जेंट्स ज्यादा थे, लेडीज बिल्कुल कम थी। पिछली बार लेडीज ज्यादा थी, जेंट्स कम थे। तो जो 8-9 लेडीज थी वे दूसरी धर्मशाला में उतार दी थी क्योंकि 2 धर्मशाला में शिफ्ट कर रखे थे। तो फिर जेंट्स थे सारे और हम बस 4-5 लेडीज उनके पीछे पीछे। कुछ थी तो वे अलग थे, चले गए थे, मतलब अलग चले गए थे हमारे थे। तो हम उनके पीछे पीछे लाग रहे क्योंकि रास्ता हमने भी नहीं पता धर्मशाला का। और वे क्या करे, थोड़ा सा आगे चलाएं और फिर कहते ना गलत आ गए। फिर काफ़ी लंबे फिर चले बोले ना गलत आ गए, वापस तो फिर मुड़ लिए। तो इतनी हंसी आवा थी बार बार। मैं खाइए जो कचौड़ी खा के आ रहे ना पीछे, ये हजम कर रहे हैं, हजम करके और फिर खाना खाने जाएंगे। थोड़ी सी क्लिप भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी इससे पहले। तो ये जो खाना है वो बन के हो गया तैयार। यहाँ पे हम काफ़ी टाइम तक वेट कर दे रहे, हम मजाक बना दे रहे एक दूसरे का। तो लगभग 1 घंटा वेट करने के बाद आखिर में हमें जो खाना है वो नसीब हुआ है। तो बस ईब अपने पिंकी और ज्योति जा रही हैं खाना लें, हम यहाँ पे बैठे थे। और यहाँ पे लक्ष्मण आ गई थी शर्म, कैमरा की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे खाना आ गया है और ईब हम खाना खा के निकल लिए हम बाहर। तो ईब हम जावांगे जहाँ पे हमारे बैग रखे हैं उस धर्मशाला में, वहाँ पर अपने नहावांगे और नहा के फिर दर्शन करने के लिए निकल जावांगे। जय श्री श्याम जी। क्या टाइम हो गया? जय श्री श्याम। 12 बज गए जी। जाओ बाबा के दर्शन करें। आप भी आ जाओ और हमारे चलो साथ आपको भी दर्शन करवाते हैं दर्शन करने। कोशिश करेंगे, बाकी हमारा फोन छीन ले। आप फोन नहीं छीनना गया तो आपको दर्शन जरूर करवाएंगे। पिछली बार बनी थी मेरे साथ में। और क्या, तो चलो चलो जी। कोई नहीं, बाजार के तो करवा देंगे रास्ते में। हाँ। ना चल रही है। चल बेटे चल, बाजले बाजले लो भाई, चल पड़े हम दर्शन करने के लिए। वैसे तो लेट हो चुके हैं पर कोई बात नहीं। हाँ हमारा बारात के तो हूँ, रात तो मैं नहीं दिखा, अंधेरा दिखने लग रहा। नासिबा दिन के 12 बज रहे। तो चलो आज के व्लॉग में इतना ही। बाकी फिर मिलांगे आपने या तो शाम में या फिर कल। इसका जो पार्ट 2 है वो मैं डालूंगी और बहुत अच्छा आएगा भाई, जरूर देखना उसको, मिस मत करना। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।